से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पानी का दबाव कम करने के मकसद से तेनुघाट डैम के 6 फाटक खोल दिए गए हैं। इस कदम से दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। तेनुघाट डैम के 6 फाटक से 84,500 क्यूसेक पानी प्रति मिनट की दर से प्रवाहित हो रहा है। वहीं तेनुघाट डैम का जलस्तर 860 फीट तक पहुंच गया है। बेरमो बीडीओ ने वॉइस मैसेज जारी कर पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं बोकारो की। हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, चूंकि डैम के सारे फाटक खोल दिए गए हैं और इससे जो आसपास के गांव हैं वो प्रभावित हो सकते हैं और इसके लिए अलर्ट भी उन गांवों को जारी कर दिया गया है। और मृत्युंजय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, देखिए फाटक खोल दिया गया है, कितने गांव इस पानी से प्रभावित हो सकते हैं और उनके लिए क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं प्रशासन की ओर से? मृत्युंजय, आपके पास हमारी आवाज आ रही है? मृत्युंजय से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि बोकारो से बड़ी खबर, नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। निचले इलाकों के लिए प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसकी वजह से जो आसपास के गांव हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। इसके लिए लगातार प्रशासन की ओर से कवायद चल रही है। लगातार हो रही बारिश ने राजधानी रांची के कई परिवारों को बेघर कर दिया है। वहीं बारिश के कारण राजधानी के कुंज विहार के लोग अपने अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। रोड नंबर 1, 2 और 3 में घरों में पानी घुस गया है, लिहाजा लोग ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट हो गए हैं। जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। ये रांची के कुंज विहार का इलाका है, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से बारिश जो है वो अपना कहर दिखा रही है। कितना परेशानी हो रहा है यहाँ पर, हर घर में पानी दिख रहा है, कोई रास्ता बचा नहीं है, लग रहा है नाव निकाल। सही बात है, रात में इतना पानी था, 3-3 फीट पानी घर के अंदर घुसा हुआ था। हम लोगों का पूरा सामान घर में तैर रहा था। अभी आप जाके देखिए, पूरा घर में सामान तैर रहा है, बिस्तर, खाने का सामान, राशन सब गीला हो चुका है। बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। गाड़ियाँ भी दिख रही हैं हमें कि तैर रही, देखिए ना आपकी गाड़ियाँ तैर रही है। कितनी भी कोशिश इनको बचाना मुश्किल है। अभी इनका साइलेंसर खराब होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, कितना मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, बहुत नुकसान हो रहा है बहुत। ये पिछले साल भी हमको याद है यहाँ पर बारिश हुई थी तो घरों में पानी घुस गया था। अमूमन हर साल ऐसी होती है स्थिति, निगम ध्यान नहीं देता। सर अभी क्या बताए, स्थिति ये है कि मैं तो पिछले 8 साल से इसी कॉलोनी में रह रहा हूँ और पिछले 5-6 सालों से यही हम सामना करते हैं। बारिश में कम से कम 1 या 2 बार ये स्थिति हमेशा बनती है। में कहा जाए तो वो पूरी तरह से कैद हो गए हैं और घरों में रहने को मजबूर हैं। देख सकते हैं बड़ी गाड़ियां हों वो भी यहाँ पर पूरी तरह से परेशान लोग हैं। किसी तरह से घरों से निकल तो रहे हैं लेकिन कहा जाए तो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और बुरी तरह से इस बारिश में, आफत की बारिश में फंस चले हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और देखिए, रांची को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करने की कवायद धरातल पर कितनी सच साबित हुई, इसे रांची के वीआईपी इलाके की तस्वीरों को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। सप्लाई वाटर भले नलों से नहीं आता हो, लेकिन बारिश का पानी पूरे घर को ही अपने आगोश में जरूर ले लेता है और लोग अपने घरों के गार्डन में ही तैरने को मजबूर हैं। इसकी वजह है बेतरतीब हो रहे निर्माण और बिल्डिंग बॉयलॉज के नियमों की अनदेखी। इस वजह से बड़े नाले छोटी नालियों में तब्दील हो चुके हैं। इस वजह से ड्रेनेज सिस्टम फेल है और थोड़ी सी बारिश में घर डूब जाते हैं। वहीं गाड़ियां पानी में तैरती नजर आती हैं।
बना है और इसकी सुध लेने के लिए प्रशासन हो या फिर नगर निगम अब तक नहीं पहुंचा है और स्थितियां इसी वजह से लोगों के लिए यहां परेशानी की सबब बन चुकी हैं और चुनौती भी लोगों के लिए है कि वो अपने परिवार को लेकर कहां जाएं और यहां अपने सामानों को कैसे सुरक्षित रख पाएं। अब देखना होगा कि निगम इस ओर कब तक ध्यान देता है, क्योंकि दावे तो हमेशा किए जाते हैं लेकिन धरातल पर उसकी स्थिति क्या है वो इन तस्वीरों को देख हम आसानी से समझ पाते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं देखिए, राजधानी रांची में पिछले 3 दिनों की बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाल ये है कि जिन घरों में ड्रेनेज सिस्टम या जल की निकासी की सुविधा मुकम्मल नहीं है उन घरों में तालाब के नजारे नजर आ रहे हैं। रांची के रातू के काठीटांड चौक पर एक ऐसा ही नजारा दिखा। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। तो देखे कि पानी है तो लगा कि पानी घुस गया अंदर। घर में पानी घुसने की जानकारी आपको नहीं लगी? नहीं थी, रात 12 बजे तक नहीं थी जी। 12 बजे के बाद ही घुसी है अंदर में। अब समझ सकते हैं कि ऐसे में जब पानी घुसा है तो आपको खाना बनाने के लिए पति की फरमाइश भी पूरी करनी पर चाय पानी का भी जो सुबह का चाय पानी तो बनाए हैं जी और अभी खाना बनाने जा रहे हैं। तो खाना में क्या बनेगा जिस पानी के बीच? इस बीच वही दाल चावल सब्जी जी। और क्या है? आपको पानी है लगता है कि हटाने का आप लोग को समय भी नहीं मिला? नहीं मिल पाया। हम लोग 2 बजे रात में जब बाथरूम जाने के लिए उठे तो उस समय पता लगा कि घर में बारिश हो गई। तब तो लाचार हो गए थे ना। यहाँ एक्चुअली ना नाली की व्यवस्था नहीं है घर। हाँ तो सब घर में पानी है। आइए सब ऑनलाइन क्लास कर रहा है। देख लीजिए कि ये एक दूसरा बेडरूम है, यहाँ भी पूरा पानी भरा हुआ है। देखिए पूरी किताबें जो हैं आप देख लीजिए कि पानी के ऊपर जो है किसी तरह किताबों को बचाने की कोशिश है। काफी मुश्किल है। हाँ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है अभी तो, पर अब पानी हट जाएगा तो फिर सही हो जाएगा। अभी बुक शेल्फ ड्रेनेज सिस्टम की जो बात आ रही है कि घर से पानी का निकासी नहीं है क्या? ड्रेनेज सिस्टम तो रोड पे नहीं बना हुआ है प्रॉपर ड्रेनेज एंड सैनिटेशन, बट अगर गवर्नमेंट बनाता है तो फिर इधर से घर से कनेक्ट कर लिया जाएगा ड्रेनेज सिस्टम। आपके घर की जो नाली है वो तो सड़क पर निकलती होगी? नहीं, वो हमारे पास अपना सब्सिट्यूट। मेरे घर में अपना हम लोग सॉकपिट बनाए हुए हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। जो भी पानी है अपने सॉकपिट में जाता है। अपने सॉकपिट में, बाहर नाली है ही नहीं। क्योंकि मोहल्ला में लोग ना अपने जमीन बिका अपने ढंग से बनाए और पहले से कुछ नाली थी तो उसको लोगों ने अतिक्रमण करके बंद कर दिया गया। जिस संबंध में कुछ जागरूक लोगों ने अंचल में और संबंधित लोगों को शिकायत किया तो कोई मसला का समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो आज ये कठिनाई हो रहा। हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं है। और कुल मिलाकर कहिए तो जिस तरीके से लोगों ने अपना जो पूरा नगर निगम से बाहरी इलाके में है जहां पर लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम जिनके घर की मुकम्मल नहीं है, नाली के निकासी का रास्ता नहीं है, वैसे घरों की परेशानी इस बारिश में काफ़ी बढ़ गई है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं रांची में तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हरमू में सड़कों पर जलजमाव की स्थिति बन गई है। कई सड़कें बारिश में पूरी तरह से डूब गई हैं। लोग खतरे के बीच सड़क पार करने को मजबूर हैं। वहीं जलजमाव से गाड़ियां भी खराब हो रही हैं। जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी का हरमू इलाका है और दिखा सकते हैं आपको कि जो सड़क पर गाड़ियां हैं वो किस तरह से आ रही हैं और पूरी तरह से पानी में डुबकी लगाते हुए ये गाड़ी यहां पर पहुंची है। ये कोई और रास्ता नहीं, ये वीआईपी रूट है और इसी रूट पर गाड़ियां जो चल रही हैं वो किस तरह से चल रही हैं वो देख सकते हैं। कई गाड़ियां फंस चुकी हैं तो वहीं कई गाड़ियां जो हैं वो निकली भी हैं। हालांकि लोगों के लिए एक परेशानी का सबब जरूर बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से वीआईपी रूट का अगर ये हाल है तो सड़क में और जो दूसरे इलाके हैं जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को इन तस्वीरों के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि इस रोड पर, इस सड़क पर मुख्यमंत्री भी आते हैं, राज्यपाल का भी आवागमन होता है, वहीं तमाम मंत्री हों या फिर विधायक हों, उन तमाम लोगों का जो काफिला है वो इसी रास्ते से होकर निकलता। अभी हम आपको जो ये गाड़ी उधर से आई थी दिखा सकते हैं वो किस तरह से खराब हो चली है। ये बारिश के अंदर से उधर से आई है गाड़ी जो सड़कों पर डूबती हुई। देख सकते हैं धुआं इसके पूरी तरह से गाड़ी में जो है पानी वो घुस चुका है और गाड़ी आकर यहाँ पर खड़ी हो चली है। तो ये कुछ स्थिति है, गाड़ियां जा रही हैं आ रही हैं और इसी पानी में के कारण जो है उनकी स्थितियां जो हैं वो खराब हो जा रही हैं और गाड़ी
सड़क पर ही खड़ी हो जा रही है। ऐसी कई गाड़ियां हैं जो सड़कों पर इस बारिश की वजह से खड़ी हो चली हैं। अब देखना होगा कि निगम इसे लेकर कब तक अपना जो कार्यशैली है उसमें सुधार ला पाता है और अपनी लापरवाही को दुरुस्त करने का काम करता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, रांची के बुढ़मू प्रखंड स्थित गिंजो ठाकुर गांव में महादेव मंदिर के बीचों बीच पहाड़ी नदी की जलधारा बहती दिख रही है। दरअसल श्रावण के महीने में मानसून के दौरान पहाड़ी पूरी नदी अपने उफान पर होती है और मंदिर के बीचों बीच होते हुए बहती है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर 21 शिवलिंग है जो पहाड़ी चट्टानों पर बने हुए हैं। जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। इसे आप कुदरत का गुस्सा कहें या महादेव को इंद्र का जलाभिषेक। जी हाँ, हम इस समय खड़े हैं रांची के बुढ़मू प्रखंड के गिंजो ठाकुर गांव में, जहां हम इस समय मौजूद हैं एक ऐसी महादेव मंदिर के सामने में, और यहां भूरी नदी बह रही है। किस तरह भूरी नदी यहां उफान पर है और यहां पर भगवान भोलेनाथ का यहां जलाभिषेक कर रही है। आप देख सकते हैं यहां पर मान्यता है कि 21 शिवलिंग है यहां पर, और 21 शिवलिंग इस समय नदी के जलधारा के नीचे दबी हुई है। आपको फिलहाल नज़र नहीं आएगी यहाँ पर। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि एक शिवलिंग यहाँ पर ऊपर में मौजूद है, जहाँ पर शेषनाग की मूर्ति भी बनाई गई है। और आप यहाँ का जो नज़ारा है सावन के महीने में बहुत ही भव्य नज़ारा है। क्या ऐसा नज़ारा श्रावण में यहाँ पर अक्सर होता है क्या? जी हाँ, हर सावन में ऐसा नज़ारा यहाँ हमेशा देखने के लिए मिलता है। हालांकि आज पानी का धारा बहुत कम है, कल तो बहुत ज़्यादा था। मंदिर का ऊपर जो वहाँ आप देख रहे हैं, मंदिर का ऊपर तक पानी कल बहाव हो रहा था, लेकिन आज पानी का बहाव थोड़ा कम हो गया है। एक ऐसी महादेव कहते हैं यहाँ पर 21 शिवलिंग है, तो 21 शिवलिंग कहाँ पर है? 21 शिवलिंग जो हम लोग के हैं यहाँ पे 21 महादेव, ये 21 महादेव के नाम से जाना जाता है। एक बड़े जो शिवलिंग जी है वहाँ पे हैं, बड़े शिव जी हैं, और बाकी जो शिव जी हैं यहाँ पे किनारे है जो पूरा पानी पे दबे हुए हैं, जो पूरा पानी पे दबे हुए हैं, ठीक है। और साथ साथ में पूरा किनारे पे दबे हुए शिव जी। और ये शिवलिंग पहले से है, मंदिर का निर्माण बाद में किया गया? हाँ, ये शिवलिंग तो हम लोग का प्राचीन काल से हम लोग का ये शिवलिंग है, ठीक है। और ये मंदिर है फिलहाल में ही बना हुआ है, लगभग 2008 का मंदिर बना हुआ है। और हम लोग बचपन से जब हम लोग होश संभाले हैं तब से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे पूजा पाठ होता है, कार्यक्रम होता है, बड़ा छोटा कार्यक्रम होता है, बाकी सब काम यहाँ पे होता है। श्रावण के महीने में एक ऐसी महादेव का यह जो कह सकते हैं कि उनका दर्शन है दुर्लभ है। आप समझ सकते हैं कि श्रावण के महीने में जैसा लोग बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा नज़ारा आम होता है। भूरी नदी उफान पर होती है, महादेव को जलाभिषेक करती है। आप ये भी कह सकते हैं कि भगवान इंद्र खुद महादेव का जलाभिषेक करते हैं श्रावण के महीने में, और ऐसा नज़ारा फिर देखने को मिलता है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं गुमला में लगातार बारिश की वजह से कोयल नदी उफान पर है। नागफेनी के पास पुराना पुल डूब गया है, हालांकि नए पुल से आवागमन सामान्य है। भारी बारिश की वजह से रामगढ़ के दुलमी में भैरवी जलाशय का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके कारण मछलियां बह गई हैं, जिसके कारण मछुआरों का काफी नुकसान हुआ है। वहीं बारिश के कारण इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त है। और देखिए, रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश से दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से गोलपार के न्यू एकरा मस्जिद के पास आजाद मोहल्ले के कई घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में लोग दूसरे के घरों में पनाह लेने को मजबूर हैं। वहीं रांची के ग्रामीण इलाके में बारिश ने तबाही मचाई है। सिकदरी, बुढ़मू, मांडर, चान्हो समेत कई इलाकों में कई कच्चे मकान गिर गए हैं। वहीं गेतल सूद डैम का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिसके कारण डैम के 5 फाटक खोल दिए गए हैं। वहीं नदियां भी अपने उफान पर हैं। खलारी के कोयला खदानों में कामकाज पर असर भी पड़ा है। राजधानी रांची की सड़कों पर पानी भर जाने के बाद कुछ लोग इसमें अपना निवाला भी ढूंढने लगे हैं। अरगोड़ा के पास युवकों की एक टीम तालाब का मछली सड़क पर आ जाने के बाद उसे पकड़ने में लगे हैं। कुछ के हाथ पानी में खाली रह जा रहे हैं, तो कुछ के हाथ मछली लग रही है।
मछली अभी रोड में पकड़े हैं हुआ है इतना उधर पकड़े हैं उधर रोड पे कौन मछली है यो है गोल्डन है गोल्डन है। हाँ और कितना पकड़े हैं अभी 4-5 को पीस है वहाँ बोरा में। वहीं लोहरदगा में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बक्सी डीपा के नाले का पानी घरों में घुसने लगा है, जिससे लोग परेशान हैं। जायजा लिया संवाददाता आकाश साहू ने। अभी हम लोहरदगा के बक्सी डीपा क्षेत्र में हैं और आप यहाँ देख सकते हैं बरसात के कारण यहाँ जल जमाव की स्थिति ऐसी हो गई है कि घुटनों तक पानी भर जा रहा है और लोगों को आने जाने में इससे बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ छोटे बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे और महिलाएं घर में ही बंद रह जा रही। आप उधर देख सकते हैं पूरे घरों में नाली के पानी घुस गई है, जिससे समस्या बढ़ रही है। प्रत्येक वर्ष यही कहानी रहता है, बार बार हम लोग कंप्लेंट भी करते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जनसंवाद में भी कंप्लेंट किया, कुछ नहीं हुआ। डीसी में भी दिया, कुछ नहीं हुआ। नगर पालिका में दिया, कुछ नहीं हुआ। दोनों तरफ नली का सुविधा ही नहीं है, तो पानी कहाँ जाएगा। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। और देखिए, रांची में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर रांची नगर निगम के कंट्रोल रूम में लगातार घंटियां बज रही हैं। चुटिया, अरगोड़ा, हरमू और पंद्रा इलाके की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। कंट्रोल रूम का जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। बारिश की वजह से जहां आम लोगों का जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं नगर निगम में भी इसे लेकर हाय तौबा मची हुई है। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे कि रांची नगर निगम में बने कंट्रोल रूम का नजारा। ये देख सकते हैं कंट्रोल रूम है और ये नंबर, अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है, चाहे वो नाली जाम हो या फिर वाटर लॉगिंग या फिर तमाम अन्य तरह की सुविधाएं आपको चाहिए होती हैं, तो ये इसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और वो कॉल जो है वो इसी कंट्रोल रूम में आता है। और यहाँ पर कंट्रोल रूम में देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं और लगातार कॉल्स भी यहाँ पर आ रहे हैं और जिस तरह से हो उसका निस्तारण किया जाए, लोगों की सुविधा असुविधा न हो, इस तरह की तमाम चीजों पर जो कवायद है वो की जा रही है। देख सकते हैं रिपोर्ट भी बन रही है और कॉल्स भी यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं। इस वक्त भी एक कॉल आया हुआ है जिनसे बातें की जा रही हैं और लोगों की समस्याओं को जाना जा रहा है। हम अभी आप यहाँ पर कितने कॉल्स आ चुके हैं? अगर जिस तरह से बारिश हो रही है तो कितने कॉल्स आ चुके हैं? अभी तक सुबह से 8-9 कॉल्स आ चुके हैं और उन सभी पे काम किया जा रहा है। जिस भी वार्ड की कंप्लेन आ रही है उस वार्ड के सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर दिया जा रहा है और वहाँ पे तुरंत उस काम को करने के लिए बोला जा रहा है। तो वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्याएं हैं, उनको लेकर फोन आया? ये हर वार्ड का है, पुंदाग है, कृष्णापुरी है, नामकुम एरिया है, डुरंडा है, इन सब जगहों से आई है जी। 15 से भी आई है, 1-2 कॉल आई है वहाँ से भी। तो सारे जगह पे इन्फॉर्म कर दिया गया। जैसे यहाँ पर कॉल आ रही है उस वार्ड के सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया जा रहा है, मैसेज कर दिया जा रहा है, तो वो लोग तुरंत वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जो लोगों की चुनौतियां हैं वो कब तक कम हो पाती हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।